हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत मज़े में होंगे और आप सबके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी क्वाइट वेल चल रही होगी, ऐसा मैं इमेजिन कर लेती हूँ। और आपकी इस प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करने के लिए मैं आपके सामने आज हूँ। मेरा नाम है मनीषा और मैं आपको करंट अफेयर्स करवा रही हूँ। लेकिन ये जो हमारे करंट अफेयर्स है ना, ये नॉर्मल करंट अफेयर्स नहीं है। यहाँ पे हमारी बैक टू बैक सीरीज चल रही है जिसका नाम हमने 30 मिनट्स 30 न्यूज़ दी है। मतलब कि आपके ज़िंदगी के ये 30 मिनट इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे 30 जो है डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ मिलेंगी। बाकी आप हमें टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के बेनिफिट्स आपको ये हैं कि आपको पीडीएफ मिलती है जो मंथली कंपाइलेशन है करंट अफेयर्स का। इसके साथ साथ में आपको असाइनमेंट भी मिलते हैं जिसमें कि रीजनिंग और मैथ्स की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर हम करंट अफेयर्स कंप्लीट करते हैं। 30 जो क्वेश्चंस हैं वो करते हैं इस सीरीज में। तो देखिए आपके पास में जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, विच प्लेयर स्कोर द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ द ईयर 2025। 2025 की एकदम नई स्टार्टिंग हो चुकी है और मुझे लगता है कि आप लोगों की जो नई स्टार्टिंग है वो बहुत अच्छी हुई होगी, ऐसा मैं इमेजिन कर रही हूँ। तो अभी 2025 की स्टार्टिंग का ही पहला क्वेश्चन आपको यहाँ दे रखा है कि वर्ष 2025 का जो पहला शतक है ना वो किस खिलाड़ी ने बनाया है। तो क्या नाम है उनका? कौशल प्रेरा, इन्होंने जो है ये शतक बनाया है, ये आपको याद रखना है। ये जो है ना, ये श्रीलंका के प्लेयर है, इनके बारे में थोड़ा बहुत आप ध्यान रख लीजिएगा। तो ये आपको, इन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट एक मैच खेला था, उसमें इन्होंने ये जो शतक है ये बनाया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द न्यू डेडलाइन फॉर द विवाद से विश्वास स्कीम। देखिए गवर्नमेंट की जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, पॉलिसीज हैं, वो आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ना आपको उसमें से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। व्हाट यू हैव टू डू, आप मेरी 30 मिनट की सीरीज को रेगुलरली फॉलो करिए। और इसके साथ साथ में मैं क्या करूंगी, आपके लिए ना एक सेपरेट वीडियो भी रिकॉर्ड करूंगी जिसके अंदर मैं आपको पॉलिसीज करवा दूंगी, जिसके अंदर हम कुछ जो ऐसे टॉपिक्स हैं ना, जैसे बुक्स ऑथर्स हैं, वो करंट अफेयर्स में बहुत रहते हैं, अलग अलग जगह ना भटक के आपको एक ही सिंगल वीडियो में वो कंपाइलेशन मिल जाएगा जहां से आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर उसको कर सकते हैं। और आपको पता है एक दो क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं आपसे, तो इसलिए आपको उसको भी नहीं छोड़ना है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द न्यू डेडलाइन फॉर विवाद से विश्वास स्कीम। विवाद से विश्वास एक स्कीम है, योजना है, इसकी नई जो समय सीमा है वो क्या करी गई है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर है जनवरी 31 2025। मतलब कि 31 जनवरी 2025 तक ये जो विवाद से विश्वास स्कीम है इसकी डेडलाइन रखी गई है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एक्चुअल में ये जो स्कीम है आपसे पूछा जाए किससे रिलेटेड है, तो एमएसएमईज जो है, स्मॉल जो बिजनेसेस स्टार्ट होते हैं, स्मॉल मीडियम जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनके बारे में ये स्कीम है। तो आपको इतना ध्यान में रखना है। दो ये वन लाइनर्स की जो स्पीडी चल रही है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बहुत ही लिमिटेड टाइम में 30 मिनट्स में 30 क्वेश्चन करवा रही हूँ, तो ज़्यादा हम लोग डिटेल में इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अगर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमारी करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आती है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास में कि इसमें जो एक्सटेंशन होता है ना वो टैक्स पेयर के लिए बढ़ा दिया गया है, टाइम टू रिजोल्व द टैक्स डिस्प्यूट्स एट लोअर रेट्स। मतलब कि जैसे आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास में इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है आप लोन वगैरह लेंगे और उसके ऊपर आपको कुछ जो ब्याज की दर होती है, कुछ इंटरेस्ट होता है, कुछ टैक्स आपको पे करना पड़ता है। तो इस स्कीम के तहत क्या होगा कि जो इंटरेस्ट रेट है ना या जो टैक्स रेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपको कम पे करना पड़ेगा और आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा कि आपका कोई डिस्प्यूट हो, कोई प्रॉब्लम हो, उसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है, विद whom has the Indian Defence Minister signed a deal for the manufacture of air dependent propulsion AIP plugs। तो क्वेश्चन है बचा यहाँ पे कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपलेशन प्लग के निर्माण के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं। तो यहाँ पे जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी टाइम तक ये न्यूज में भी रहा है, तो आपको पॉइंट याद रखना है इसके बारे में। मेजागॉन डॉक जो शिप बिल्डर लिमिटेड है, इनके साथ में ये साइन अप हुआ है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट कोस्ट लाइन वेडर्स बर्ड सेंसस हैज कंडक्टेड एट विच प्लेस। भारत की पहली जो तटीय पक्षी जनगणना है वो किस स्थान पर आयोजित करी गई है। तो जो जनगणना होती है, जैसे हम लोग ह्यूमंस की जनगणना पढ़ते हैं, अभी हमारी जो पॉपुलेशन जनगणना है वो 2011 में लास्ट हुई थी, उसके बाद से अभी तक काउंटिंग नहीं हुई है। यहाँ पे हम बर्ड्स की जो है जनसंख्या की बात कर रहे हैं, जनगणना करी जाती है। आपको पता है बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी हम जनगणना करते हैं ताकि हमें पता चले कि जो स्पीशीज हैं वो पहले कितनी थी और उन प्रजातियों में कितने विलुप्त हो गई हैं। ऐसे ही सबसे ज़्यादा जो कॉमन न्यूज़ में रहते हैं वो टाइगर रिजर्व रहते हैं कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो रैपिडली डिक्रीज हो रही है। तो जो बच्चे हैं उनको कैसे हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे उनकी स्पीशीज को बढ़ाया जा सकता है। देखिए आपको ना एक बात याद रखनी है कि कोई चीज़ अगर कम है तो उसको आप बढ़ाने का ट्राई कर सकते हैं, सिक्योरिटी से, प्रोटेक्शन से, बहुत सारे मेथड से। लेकिन अगर कोई चीज़
स्पीशीज विलुप्त हो जाए, कोई प्रजाति अगर विलुप्त हो जाए तो उसको दोबारा ला पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा आज की डेट में जो स्पैरो है वो हमें इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। पहले तो आपको घर घर में जो स्पैरोज थी वो देखने को मिलती थी, गाँव में चले जाए आपको कितनी स्पैरोज देखने को मिलती थी। लेकिन आज का जो टाइम है वो उसमें बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो क्या हो गई है, विलुप्त हो गई है। इसके पीछे की जो वजह है वो भी बहुत सारी है, जैसे कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का लेवल बढ़ रहा है, हम लोग जो टेक्नोलॉजी उस पर बहुत डिपेंड है जिसकी वजह से रेडिएशन का लेवल बहुत बढ़ गया है। तो इन सब वजह से, इन सब फैक्टर्स की वजह से क्या हो रहा है कि जो प्रजातियां हैं, जो बर्ड्स हैं या जो स्पीशीज़ है वो क्या हो रही है, विलुप्त हो रही है। तो ऐसा ही क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत की जो पहली तटीय पक्षी जनगणना है ना वो किस स्थान पर आयोजित की गई है। तो कहाँ गई है बच्चा, ये मरीन नेशनल पार्क है। पूछा जाए कहाँ पे है, जामनगर में है। चलिए कॉमेंट करिए जामनगर कहाँ पे है, ये बात आप मुझे बताएंगे, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज बिकम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। अब देखिए जो जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू एंड कश्मीर ये एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, ये बात आपको पता होगी। हमारे भारत देश में जो है वो टोटल 28 राज्य है और 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू एंड कश्मीर काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, काफी इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज यहाँ से आर्टिकल 360 को हटा दिया गया है, आपको ये चीज पता होगी। आर्टिकल 360 हटाने के बाद में जम्मू कश्मीर से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज आती रहती है। जैसे हाल ही में एक न्यूज़ भी आई थी कि किस यूटी ने अपना पहला जो है ये दिवस मनाया था, संविधान दिवस मनाया था। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो फर्स्ट जो चीफ मिनिस्टर है ना जम्मू कश्मीर के वो कौन बने, उमर अब्दुल्ला बने हैं। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ये इनकी शख्सियत है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्री हैज बीन ऑन टॉप इन द 12th सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट प्लेड इन मलेशिया। तो देखिए मलेशिया में सुल्तान जोहर कप का जो विनिंग है ना वो आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो कप है ना ये किस फील्ड में दिया जाता है। तो आपसे अगर कप पूछा जाए, हॉकी आपको याद रखना है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड इवेंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, जैसे आपको कोई ट्रॉफी, कोई कप, कोई अवार्ड पूछा जाए, वो पूछ लिया जाए कि वो किस स्पोर्ट में दिया जाता है, किस खेल के लिए उससे नवाजा जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, ग्रेट ब्रिटेन। तो मलेशिया में जो 12वां सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट हुआ वो उसमें कौन सा देश टॉप पर रहा, तो वो बच्चा आंसर क्या है, मलेशिया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो है सुल्तान जोहर कप से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स हैं। दो ये क्वेश्चन क्या अक्टूबर का है, मतलब 2024 का क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2024 का है तो इसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। आप देखेंगे कि आपके जो अप्रैल में, मई में या मार्च में जो आपके एग्जाम्स होते हैं, मतलब अभी जो 2025 में भी आपके स्टार्टिंग के मंथ में जो एग्जाम होंगे ना उसमें सितंबर से लेके आपका करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि आपको उसको भूल जाना है, अभी ताज़ा ताज़ा नया स्टार्टिंग हुई है साल की, तो ऐसा नहीं है कि आप वाले एग्जाम्स में पीछे का करंट अफेयर्स नहीं आएगा। ईयरली करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं। तो कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको हर लेक्चर की सीरीज में 2024 के उठा के डाल दूंगी, ताकि आपको अगर आता है रिवीजन हो जाएगी, और अगर आपको नहीं आता तो आप उसको अपना अच्छे से नोट्स में प्रिपेयर कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। बार बार देखने से आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में सुल्तान जोहर कप से रिलेटेड पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे 19 से 26 अक्टूबर के बीच में ये आयोजन हुआ था, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसका जो संस्करण था वो कौन सा था, 12वां संस्करण था। टूर्नामेंट की जो विजेता टीम थी वो कौन सी थी, ग्रेट ब्रिटेन, और जो उप विजेता थी वो कौन सी थी बच्चा, ऑस्ट्रेलिया थी। ये कुछ की पॉइंट्स है जो आपको सुल्तान जोहर कप से रिलेटेड याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 है, लुआंग कोंग को किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो कौन बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, लुआंग कोंग जो है वो किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं। राष्ट्रपति जो है वो इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं देशों में जो भी राष्ट्रपति चेंज हुए हैं हाल फिलहाल में उनके नाम आपको पढ़ने हैं, और उनके साथ साथ में जो उनके फॉर्मर थे, मतलब उन्होंने किन को रिप्लेस किया था, वो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है। तो यहाँ पे जो है वो आंसर आएगा, वो आएगा वियतनाम आएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ आपको वियतनाम से रिलेटेड दे रखे हैं, जैसे पहली बात दे रखी है वियतनाम की राजधानी क्या है, हेनोई है, और उसके साथ साथ में जो मुद्रा है वो क्या है, वियतनामी डोंग है। कई बार क्या होता है कि बच्चा आपके पास ना क्वेश्चन में ऐसे नहीं होता कि डायरेक्ट जो क्वेश्चन दे रखा है एज इट इज जो न्यूज में चल रहा है टॉपिक पूछ लिया, हो सकता है वहां के प्रेसिडेंट न्यूज में हो तो आपसे एग्जामिनर का ये दिमाग सर के कि चलो अब ये ना ये तो सभी पढ़ के आएंगे जो प्रेसिडेंट चेंज हुए, तो कुछ ऐसा पूछ ले जो जहां तक आपका दिमाग नहीं गया होगा, तो वो आपसे उसकी कैपिटल पूछ ले, आपसे वहां की करेंसी जो है वो पूछ ले, या फिर वहां पे कोई लेटेस्ट न्यूज चल रही हो आपसे वो पूछ लें। तो कुछ भी ऐसा ना आसपास में बन सकता है, आपको बिल्कुल अलर्ट होके पढ़ना है। मैं अपने हर लेक्चर में एक चीज आपके लिए बोलती हूँ कि आपको
क्वांटिटी पे नहीं, आपको क्वालिटी पे हमेशा फोकस करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे जो करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट करें, कोई नहीं कर पाता, हर रोज़ इतनी चीज़ें होती हैं, कितने करंट अफेयर्स को आप कवर अप करेंगे। तो जितना पढ़ रहे हैं लिमिट में पढ़िए, लेकिन उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन दीजिए, ताकि एग्जाम में ये ना हो कि आता था क्लिक नहीं कर रहा, 50-50 के रेशो में रह गए हैं, पॉइंट्स में कंफ्यूजन हो रही है, कौन सा पहले था कौन सा बाद में, ये नहीं होना चाहिए। चाहे कम पढ़ के जाइए लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वियतनाम से रिलेटेड है। राजधानी हनोई है और जो मुद्रा है वो क्या है, वियतनामी डोंग है। और इसके साथ साथ में यहाँ पे मैंने आपको जोग्राफिकल लोकेशन भी दे रखी है वियतनाम की, तो कहाँ पे ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब कभी भी आप ऐसे क्वेश्चंस पढ़ते हैं ना, स्पेशली अगर हम किसी कंट्री की लोकेशन की बात करें, किसी स्टेट से रिलेटेड कोई बात करें, तो फट से ना मैप उठा के और उसकी लोकेशन देख लिया कीजिए। लोकेशन देखने से आपको बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं, आपको पता चलता है कि उसकी एग्जिस्टेंस कहाँ पे है, आसपास की जो कंट्रीज है उन पे भी नजर जाती है। कई बार उस इंडिविजुअल पार्ट से ना लेके आसपास के जो सराउंडिंग्स होती है, जो कंट्री होती है, वहां से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये हो गया वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हु हैज बिकम द न्यू एयरफोर्स चीफ ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन कहता है यहाँ पे बच्चा कि भारत के एक नए वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं। डिफेंस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे लिए, आर्मी की बात कर लीजिए, डिफेंस की बात कर लीजिए, इनसे रिलेटेड जो न्यूज़ है ना वो आपको पढ़नी चाहिए। हम हमारे देश के नागरिक होने के साथ साथ हमें ये बारे में भी पता होना चाहिए कि हमारे देश दुनिया में एक्चुअल में चल क्या रहा है। करंट अफेयर जो है वो इसी चीज़ को जानने में अपनी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और हमें लगता है कि हम ये चीज़ सिर्फ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। कई बार ना ये चीज़ें इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको आसपास में क्या चल रहा है ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, न्यू जो एयरफोर्स चीफ है इंडिया के वो कौन बने, तो कौन बने, उनका नाम है अमरप्रीत सिंह। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए कुछ यहाँ पे जो इंडियन एयरफोर्स है, दैट इज IAF, IF स्टैंड्स फॉर इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स के बारे में कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे आपको दे रखे हैं। इंडियन एयरफोर्स, तो इसकी जो स्थापना वो 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो जो इंडियन एयरफोर्स है IAF है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन विच हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज 59th टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे बच्चा क्वेश्चन कहता है कि जो भारत का 57वां टाइगर रिजर्व है ना वो किसको घोषित किया गया है। तो किसको किया गया है, रातापानी अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व को। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसको डिक्लेयर किया गया है 57वां। अगर मैं आपसे पूछूं 56 नंबर पे जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे है, वो आपको मुझे बताना है। वैसे तो मैं अभी आपको आंसर बता दूंगी, लेकिन आप थोड़ा ना ट्राई करिए कि आप लोग भी ना आंसर दें। तो यहाँ पे देखिए हमने एक गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व पढ़ा था, तो ये जो है छत्तीसगढ़ जिले का है। छत्तीसगढ़ में 56वां जो टाइगर रिजर्व है वो पाया जाता है। आपको दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं, 56 नंबर का जो टाइगर रिजर्व है वो भी, और जो 57 नंबर का टाइगर रिजर्व है वो भी, तो दोनों ही आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने किस राज्य में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन है, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जो है ना उन्होंने ऑथ लिया डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो कौन से स्टेट के, तो वो कौन कहाँ के बने हैं, महाराष्ट्र के बने हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने आपको दोनों ही पर्सनालिटीज के नाम दे रखे हैं, हो सकता है दोनों ना देके एक का नाम आपसे पूछा जाए तो भी आपको आंसर याद रखना है, दैट इज महाराष्ट्र, मुंबई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नासा के जो प्रमुख के रूप में किसको नामित किया है। तो कौन बने हैं, जेरेड स्कॉममॉन बने हैं। इनका पॉइंट आपको याद रखना है, नासा के नए प्रेसिडेंट। अब जो डोनाल्ड ट्रंप जी है ना उनके बारे में तो आप लोग बहुत बार पढ़ते होंगे कि उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपसे उनके प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया BCCI। तो कौन बने हैं, देवजीत सकैया बने हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, यहाँ पे एक लैंग्वेज है दैट इज हो लैंग्वेज। तो पूछा गया है कि जो हो लैंग्वेज है ना इसको 8th शेड्यूल में डालने की बात करी गई है। भाषाओं के ऊपर जो मुद्दा है वो हमेशा चलता है, भाषाएं जो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भाषाएं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, आपको ये याद रखना है। अगर आप किसी से कनेक्टिविटी फील करते हैं, आप किसी से जुड़ाव महसूस करते हैं, वो उसके पीछे की सिर्फ और सिर्फ एक वजह होती है, दैट इज भाषा। तो भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हो लैंग्वेज की बात करी गई है, और इसका जो आंसर है वो किस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने बात करी है, डिमांड करी है, तो वो है असम के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इम्यूल ओएड्रागो किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करे गए हैं। तो वो कहाँ के करे गए हैं, बुर्किना फासो के। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे बुर्किना फासो से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है वो आप एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द 26th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI के जो गवर्नर बने हैं, नए गवर्नर का नाम पूछा गया है, तो उनका नाम क्या है, संजय मल्होत्रा है। आपको इनके नाम के साथ साथ में इनका जो नंबर है वो भी याद रखना है। जैसे कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है आपसे कि 25th नंबर पे कौन थे, 24th नंबर पे कौन थे, अभी 26 का पूछा गया है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन थोड़े बहुत घुमा फिरा के दे देते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है।
और एक चीज़ की मैं शॉर्टी लेती हूँ, अगर आप रेगुलर बेसिस पे मेरी 30 मिनट्स 30 न्यूज़ वाली सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो बहुत से टॉपिक्स आपके रिवीजन हो जाएंगे। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये तो हम पढ़ चुके हैं, हमें नहीं आता। अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, आप रिवाइज कर लेंगे, नहीं आता है तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपके अंदर ज़िंदगी में अगर आपको कुछ बनना है, आपको कामयाबी चाहिए, तो आपके अंदर ठहराव और धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो लेक्चर की सीरीज़ है ये इसी का ये एग्जाम्पल है कि आप में कितना पेशेंस है और आप कितनी कंसिस्टेंसी के साथ में इनको फॉलो करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे संजय मल्होत्रा जी के बारे में, ये की पॉइंट्स आप यहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC। तो कौन बने हैं, वो बने हैं शम्मी सिल्वा, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कहता है, वेयर हैज द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अनवेल्ड द 11 फीट हाइट स्टैचू ऑफ सरदार पटेल। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे बच्चा पूछा गया है कि जो सरदार पटेल जी है ना, उनका एक स्टैचू बनाया गया है, 11 फीट आपको हाइट दे रखी है। क्वेश्चन में कई बार आपसे ये भी पूछा जाएगा, जगह देके स्टैचू की हाइट दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि ये जो स्टैचू है ये किस पर्सनैलिटी का है, किन के बारे, इनका नाम आपको बताना है। लेकिन यहाँ पे आपसे नाम नहीं पूछा गया, यहाँ पे जगह का नाम पूछा गया है कि इनका जो 11 फीट का सरदार पटेल जी का जो स्टैचू बना है वो कहाँ बना है। तो राजस्थान के जोधपुर में बना है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी इस क्वेश्चन को कवर अप किया था, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूछा गया है कि जो बर्थ एनिवर्सरी है ना कंट्री की फर्स्ट जो फीमेल टीचर है जिनका नाम है सावित्रीबाई फुले। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो फर्स्ट जो आपके पास में फीमेल टीचर है उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है वो कब मनाई जाती है। तो कब मनाई जाती है, 3 जनवरी, आपको ये डेट याद रखनी है। अभी लाइट ब्लिंक आपको भी दिखाई दी थी तो मुझे ही फील हो रहा था। तो 3 जनवरी इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। इनके बारे में देखिए, इनका बॉन्ड दे रखा है 3 जनवरी 1831, फिर 194 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी गई है 2025 में। कुछ की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। रिसेंटली हु वॉन द 53rd सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप। तो हाल ही में 53वीं जो सीनियर पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप है वो किन्होंने जीती है। तो किन्होंने जीती है बच्चा, वो केरल ने जीती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि केरल जीत तो गया ठीक है, लेकिन वहां का बेस्ट प्लेयर कौन था, किसको हरा के केरल जीता है, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो देखिए डिफीटेड मतलब हराया किसको, चंडीगढ़ को हराया। बेस्ट प्लेयर कौन थे, देवेंद्र जी थे। और बेस्ट गोल कीपर कौन थे, उनका नाम था राहुल। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको इस जो टीम है इससे रिलेटेड याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। आप देखिए मतलब हमारे सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चंस बचे इस क्वेश्चन के बाद में, तो आपको ना बिल्कुल कंटिन्यूटी रखनी है। और रिकॉर्डिंग लेक्चर्स के तो बहुत सारे एडवांटेज हैं, आप लोग इसको 2x की स्पीड में भी सुन सकते हैं। आप 30 मिनट्स में 2 से 3 वीडियोस को रिवाइज भी कर सकते हैं और डेली बेसिस पर पढ़ेंगे तो आपको बहुत चीज़ें ना ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, पेन पेपर लेकर बैठने की आपको जरूरत नहीं पड़ा करेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिलीज अ वर्ल्ड फास्टर ट्रेन क्रैक CR450 प्रोटोटाइप। तो किस देश ने ना दुनिया की सबसे तेज जो ट्रेन है CR450 इसको प्रोटोटाइप को जारी किया है। तो बच्चा क्या है, इसको चाइना ने, चीन ने, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी एथलीट्स विल बी ऑनर्ड विद द खेल रत्न अवार्ड इन 2025। कितने एथलीटों को जो है खेल रत्न 2025 से सम्मानित किया जाएगा। तो कितने, 4 एथलीट को याद रखना है। इन चारों की जो है ना फोटो आपने देखा होगा, कई बार आपके पास में इंस्टा पे रील स्क्रॉल करते हुए आई होगी, तो वो हमने शॉर्ट्स भी डाली, आप एक बार हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इनडायरेक्टली मैं आपको यहाँ पे ये बोलना चाह रही थी। तो 4 प्लेयर्स को आपको याद रखना है। और ये जो 4 प्लेयर है, कौन कौन से 4 प्लेयर हैं, एक है गुकेश डी जो कि चेस के प्लेयर है, हरमनप्रीत सिंह है जो हॉकी की प्लेयर है, प्रवीण कुमार जो है वो पैरा एथलीट है, और उसके अलावा मनु भाकर जो है वो शूटिंग की प्लेयर है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑपरेशन बुलेट राजा कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय हुम। हाल ही में जो ऑपरेशन बुलेट राजा अभियान है ना वो किसके द्वारा किया गया है, ये कैंपेन क्यों किया गया है, किसके द्वारा, दिल्ली पुलिस के थ्रू। क्यों किया जा रहा है, देखिए आपको पता है बहुत सारे ना रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं, विदाउट हेलमेट जाते हैं, तो क्या है, खुद की लाइफ को भी रिस्क में डालते हैं और दूसरों की लाइफ को भी रिस्क में डालते हैं। तो ये जो कैंपेन है ना वो दिल्ली पुलिस का इनिशिएटिव है, आपको ये याद रखना है। और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ये चीज़ की जो दिल्ली पुलिस है उसका मोटो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के गवर्निंग बॉडी की 352वीं बैठक का आयोजन किया गया, यानी कि ILO आपको याद रखना है। इसकी जो 352वीं बैठक है ना वो कहाँ हुई है, जेनेवा में हुई है। इसके साथ साथ में आपको ILO दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। जैसे इसकी जो स्थापना है वो कब हुई, तो कब हुई थी, 1919 में, 1919। बहुत ईजी सा ईयर है, आप इसको ईजिली याद रख सकते हैं। फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, ILO लिखा हो तो इसका मतलब क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारे बहुत कम क्वेश्चंस बचे हैं। फाइनली हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे हैं। गिनती के 6 क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं, तो आपको ना
क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो ये चीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। आपको क्वेश्चंस का लेवल बहुत मॉडरेट लग रहा है तो ये भी बच्चा आपको मुझे कमेंट में बताना है। आई मीन कमेंट सेक्शन में आप सबका मोस्ट वेलकम है। आप लोगों का जो फीडबैक है ना वो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो जो भी चेंजेस आप कहेंगे ना वो मैं डेफिनेटली करूंगी। तो आप प्लीज़ आप लोग अपने जो सजेशन हैं वो आप मुझे कॉमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, वेयर हैज द 3-day नेशनल पोस्टल एग्जीबिशन बाइपेक्स 2024 स्टार्टेड। तो ये क्वेश्चन 2024 का है और मेरे भोले बच्चों ये नहीं देखना कि 2024 लिखा है तो ये तो हम पढ़ेंगे नहीं। करंट अफेयर्स का मतलब तो होता है ताज़ा ताज़ा, ऐसा नहीं है। आपके एग्जाम में जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आते हैं और आपको मुझे मेरे लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए कि येस मैं आपकी रिवीजन में जो पुराने करंट अफेयर्स हैं उनको भी एक एक दो दो करके डाल रही हूँ ताकि आपकी रिवीजन हो जाए और जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो मैंने यहाँ पे इसमें डाले हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि वेयर हैज अ 3-day। अब ये जो पोस्टल एग्जीबिशन है ना ये 3 दिन चला। अगर आप ज्यादा भी नहीं पढ़ते तो आपको पता है पोस्टल रिलेटेड आप जो पोस्ट करते हैं जैसे लेटर्स वगैरह आपको पोस्ट करने हैं तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड होगा। तो ये एक एग्जीबिशन था जिसको बाइपेक्स के नाम से जाना गया है, BIPEX। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे हो सकता है ऐसे भी बन जाए कि जो टर्म है बाइपेक्स ये किससे रिलेटेड है, ऑप्शन से आपको मैच करना भी आ जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये पोस्टल एग्जीबिशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बाइपेक्स का पूछा गया है तो कहाँ पे इसको किया गया है एग्जीबिशन को, तो पटना बिहार में किया गया है। समझे जी, इतना आपको याद हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री घाना। और देखिए अभी ना बहुत सारे प्रेसिडेंट अलग अलग कंट्रीज के चेंज हुए हैं। आपको ना ज्यादा नहीं पढ़े जा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितने भी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो कैसे आप करेंगे कि आपने इनके 5-6 जो प्रेसिडेंट है रेगुलरली न्यूज में बने हुए हैं इनके नाम याद रख लीजिएगा। नहीं आपसे एफर्ट्स होते कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ आपके लिए। मैं आपके लिए प्रेसिडेंट की एक सीरीज डाल दूंगी जिसमें जो न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई होंगी वो आप यहाँ पे एक बार पढ़ लेंगे। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री घाना। तो घाना देश के जो राष्ट्रपति है वो कौन बने हैं, वो बने हैं जॉन महामा। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। घाना देश के बारे में कुछ पॉइंट्स याद रख लेते हैं। घाना कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, अफ्रीका महाद्वीप में आता है। चलिए आप मुझे इस बात बारे में ये भी बता दीजिए कि हमारे दुनिया में जो है ना आप ग्लोब देखते हैं, वर्ल्ड का मैप भी आपने देखा होगा, तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स जो महाद्वीप हैं वो कितने हैं ये आपको मुझे कमेंट करना है। तो जो घाना है वो अफ्रीका महाद्वीप का है। राजधानी इसकी अकरा है और मुद्रा जो है वो घनायन सेठी है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और ये जो है वो प्रेसिडेंट है जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 और 4 मोर क्वेश्चंस। मतलब थोड़े से क्वेश्चंस बचे और आपको ये चीज़ इतना आप लोग सपोर्ट करें ना। अच्छा मैं आपको ना थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ, आप लोग इस सीरीज़ को सपोर्ट करें, मुझे खुशी हो रही है और आप हमारे चैनल को इतना सपोर्ट करें उसके लिए भी थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 26। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू MD एंड द CEO ऑफ नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। NSDL आपके पास में लिखा गया है। तो पूछा गया है इसमें जो है ना इनके जो नए MD और CEO जो है ना वो कौन अपॉइंट करे गए हैं, कौन अपॉइंट करे गए हैं। तो आंसर क्या है, विजय चंडोक इनका नाम आपको याद रखना है। इनको नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, कहाँ के, सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, RBI ने 11वीं बार नीतिगत रेपो दर को कितने पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। तो एट व्हाट रेट हैज RBI डिसाइडेड टू कीप द पॉलिसी रेपो रेट अनचेंज फॉर द 11th टाइम। तो बच्चा आंसर क्या होगा इसका, 6.50%। ये रेपो रेट भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करीमगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट हैज बीन रीनेम्ड एज द श्री भूमि। अब ये जो है ना नाम बदला गया है। वैसे नाम बदले जाते हैं ना तो उसके बाद भी हमें काफी टाइम तक ना उसी नाम को, मतलब जो पुराना नाम होता है उसी को बोलने की आदत होती है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल आप लोगों के पास में गुड़गांव होगा। गुड़गांव का नाम गुरुग्राम रख दिया गया है लेकिन फिर भी 90% लोग जो है उसको गुड़गांव ही बोलते हैं। इवन आप भी वही बोलते होंगे, मैं भी कई बार ना फ्लो में गुड़गांव ही बोलती हूँ, लेकिन उसका नाम चेंज कर दिया गया। ऐसे ही यहाँ पे एक जगह का नाम चेंज किया गया और पूछा गया है जो करीमगंज राज्य है ना उसका नाम बदलकर श्री भूमि रख दिया गया है। तो पूछा गया है कि ये कौन से उसमें है, तो ये कहाँ पे, असम में है। असम से रिलेटेड हमने 2 से 3 क्वेश्चंस करे आज के इस लेक्चर की सीरीज में और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप डिफरेंट राज्यों के बारे में पढ़ रहे हैं और आप प्रिपेयर भी कर रहे हैं अपने एग्जाम को एकदम सीरियस नोट पे, तो आपने जहाँ पे अपने राज्यों की लिस्ट प्रिपेयर करी है उनके बारे में की पॉइंट्स लिखते हैं तो वहाँ पे आप असम के बारे में 2-3 पॉइंट्स को ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जनवरी 2025 से 2026 तक ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा दिया गया है। मतलब काम करने के लिए सबसे उच्चतम जगह। काम तो हम सब करते हैं लेकिन कई ऐसी जगह होती है जहाँ पे काम करके आपको बहुत अच्छा लगता होगा और कई ऐसी जगह होंगी जहाँ पे आप काम करने के लिए मजबूरी में जाते हैं कि आपको सैलरी की जरूरत है, आपको अपनी लाइफ साइकिल चलानी है, तो आपको प्रॉब्लम हो रही है बहुत चीज़ों की, इस वजह से बस आप मजबूरी में काम करें। और कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे वर्क प्लेस बहुत अच्छा होता है, बहुत ही सपोर्टिव होता है, आपका मन करता है। तो कुछ ऐसी ही जगह की यहाँ पे बात करी गई है कि हाल ही में किसे जनवरी 2025 से 2026 तक ना द ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा दिया गया है कि जहाँ पे काम बहुत मजे में किया जा रहा है, बहुत जो
पॉजिटिव एनवायरनमेंट है वो देखने को मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या है, सेल है, SAIL। इसको सर्टिफाइड किया गया है ग्रेट प्लेस टू वर्क। अब यहाँ पे देखिए, ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट में इंडिया को अवार्ड किया गया है सेल, this certification which is the second consecutive year they have received. SAIL was the first certified for the period दिसंबर 2023 से 2024। मतलब जो सेल है इसको दूसरी बार ये अवार्ड से नवाजा गया है 25-26 का। इससे पहले 23-24 का भी जो अवार्ड है वो सेल को ही दिया था, जहाँ पे बेस्ट जो वर्क प्लेस है ना, कि मतलब काम करने के लिए एकदम बेस्ट जगह है, तो इसका अवार्ड पहले भी सेल को मिला था। लेकिन ईयर याद रखेगा, और वो ईयर क्या था, 2023 से लेके 2024। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बियॉन्ड द हिग्स बोसन? तो यहाँ पे देखिए बच्चा, बियॉन्ड द हिग्स बोसन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? मनिक कोटवाल है। इनका नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। कौन है ये? मनिक कोटवाल। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 था ना, यस। सो फाइनली इसके साथ में हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये जो लेक्चर की सीरीज है वो कैसी लगी, जो क्वेश्चंस है वो कैसे लगे, आपकी जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है आपको कितने पता थे कि हाँ इनका आंसर यही होना चाहिए, और कितना आप लोग गैस वर्क कर रहे थे। वैसे गैस की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको आंसर दे दिए थे यहाँ पे। लेकिन अगर आपको ये रिवीजन करने का वे बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक ठीक लग रहा है, सब चीज़ ना प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, क्योंकि वही एक जरिया है रिकॉर्डेड लेक्चर में आपसे बातचीत करने का। तो आप सबका उसमें मोस्ट वेलकम है। बाकी आपको हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है, बहुत ज़रूरी है। मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बता चुकी हूँ। जितने भी लेक्चर सीरीज हैं उन सब के अपडेट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। हमारे चैनल पे लाइव क्लासेस भी होती हैं बच्चा, आपको हर चीज़ ना हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसमें सिर्फ इन रिटर्न हम लोगों से मतलब हम आप लोगों से सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप लोग हमें सपोर्ट करें, जैसे अभी तक भर भर के सपोर्ट करें ना, ऐसे ही आगे भी आप हमें सपोर्ट करें। इसके साथ साथ में अभी हमारा KVS का बैच बन रहा है, जिसमें आप इनरोल कर सकते हैं। अगर सरकारी नौकरी आपका सपना है और टीचर आप बनना चाहते हैं, मतलब आपको मन से आता है कि हाँ आपको टीचिंग में अच्छा करना है, आपको नॉलेज डिलीवर करना बहुत अच्छा आता है, तो टीचर से बेस्ट ना कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता। इसलिए नहीं कि मैं टीचर हूँ, इसलिए कि मुझे सच में बहुत नॉवल प्रोफेशन लगता है। हाँ ये भी वजह हो सकती है कि मैं खुद यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, तो इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ। लेकिन अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट टीचर आप बनना आपका सपना है, तो हम एक बैच लेकर आ रहे हैं जहाँ पे आप इनरोल कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ों की ना आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी, तो आप वहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम के अलावा भी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिलेंगी। आपको करंट की चीज़ों से रूबरू करवाया जाएगा, बहुत सारे स्टैटिक पॉइंट्स जो होते हैं, बहुत क्वेश्चन जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं, हमारी पूरी टीम जो है वो आप लोगों के इसी काम में लगी रहती है। तो यहाँ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब जहाँ पे ये लेक्चर चल ही रहा है, तो यहाँ पे आपको ज्वाइन करना है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और अगर आप इस वीडियो पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ 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 इट्स अ रिक्वेस्ट कि जितना मैक्स टू मैक्स हो सकता है शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके आपको जाना है। बाकी आप हमें फेसबुक पे, इंस्टा पे और टेलीग्राम पे हर जगह आप हमें यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और आप अपने जो गवर्नमेंट जॉब का सपना है वो हमारे साथ में मिलकर सच कर सकते हैं। वेल गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आप सब, और आप सबके आने वाले एग्जाम्स के लिए मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। सो गुड लक फॉर योर एग्जाम, बाय बाय।